व्हाट्सएप दर्शकों, आप देख रहे हैं अकीरा वे और मैं हूं आपका देसी ओरिएंटेड गाय जेबी। आज मैं आपको डेमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 3 और 4 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपने अभी तक एपिसोड नंबर 1 और 2 का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप इस स्टोरी को काफी अच्छे से समझ सके। चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहां पर हमें डेमन स्लेयर कॉर्प के बारे में बताया जाता है कि ये एंशिएंट टाइम से डेमंस का शिकार करती आ रही है और ये इतनी सीक्रेट एजेंसी है कि इसके बारे में गवर्नमेंट को भी नहीं पता है। इसके बाद डेमंस के बारे में बताया जाता है कि ये किसी को नहीं पता है कि ये सबसे पहले कहां और कैसे आए। डेमंस में बहुत ज्यादा फिजिकल पावर होती है और इनके घाव पलक झपकते ही भर जाते हैं। यहाँ तक कि इनके बॉडी पार्ट्स को काटने पर वो फिर से उगाते हैं। इनमें से कई डेमंस के पास में स्पेशल पावर होती है। ये सिर्फ सनलाइट और किसी स्पेशल स्वॉर्ड से ही मर सकते हैं। डेमन स्लेयर ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए अपनी मॉर्टल बॉडी के साथ इन डेमन से लड़ते हैं, जबकि उनके घाव धीरे भरते हैं और उन्हें पता होता है कि उनके बॉडी पार्ट्स जो कट चुके हैं वो वापस नहीं आएंगे। इन सब के बाद हम देखते हैं कि ओरोकोडाकी तांजीरो की ट्रेनिंग शुरू कर चुके हैं। ओरोकोडाकी बताते हैं कि वो एक ट्रेनर है जो स्वॉर्ड मैन को ट्रेन करते हैं। उनके जैसे कई और ट्रेनर हैं जो उनके अपने अपने तरीकों से उनके स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। अगर तांजीरो को डेमन स्लेयर कॉर्प में भर्ती होना है तो उसे एक एग्जाम को पास करना होगा जो माउंटेन जिकासाने पर होगी, और ये एग्जाम तांजीरो देगा या नहीं ये ओरोकोडाकी खुद तय करेगा। इसके बाद तांजीरो को दिखाया जाता है कि उसकी ट्रेनिंग चालू हो चुकी है और वो काफी सारे ट्रैप्स को आसानी से पार कर रहा है और उसके सूंघने की शक्ति काफी अच्छी हो चुकी है। लेकिन फिर भी हर रोज उसकी ट्रेनिंग पहले से ज्यादा खतरनाक और कठिन होती जा रही थी। फिर उसे एक स्वॉर्ड के साथ माउंटेन से नीचे आना होता है जो पहले से भी काफी हार्ड हो जाता है। इसी के साथ उसे रोज तलवार घुमाना पड़ता है, वो भी कई हजार बार। उसके बाद तांजीरो की स्वॉर्ड ट्रेनिंग शुरू होती है। स्वॉर्ड की एज स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन साइड से वो टूट सकती है, इसीलिए उसे पूरी फोर्स के साथ चलाना पड़ता है। स्वॉर्ड की एज और जिस डायरेक्शन में आप उसे घुमा रहे हैं वो एक ही होना चाहिए, वरना वो टूट जाएगी। ओरोकोडाकी तांजीरो से बोलते हैं कि अगर उसने स्वॉर्ड तोड़ी तो वो उसकी सारी हड्डियां तोड़ देगा। इन सब के बाद ओरोकोडाकी तांजीरो को फाइटिंग फॉर्म्स और टैंक टाइप की वाटर ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में बताते हैं, जिसकी शुरुआत होती है एक अच्छी लंबी गहरी सांस से, ताकि ऑक्सीजन शरीर के एक एक सेल्स तक पहुंच सके, जिससे बॉडी की हीलिंग पावर बढ़ती है, स्पिरिट स्टेबलाइज और एनर्जेटिक होती है। इस ट्रेनिंग में तांजीरो की बहुत बारह बजती है। ओरोकोडाकी उसे काफी कूटते हैं और झरने से नीचे फेंक देते हैं। इधर नेजुको 6 महीने से सो ही रही है। ओरोकोडाकी डॉक्टर को भी बुलाते हैं मगर उन्हें पता नहीं चल पाता है कि उसे क्या हुआ है। तांजीरो की ट्रेनिंग इसी तरह कुछ दिन और चलती है। उसके बाद ओरोकोडाकी उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें जितना सिखा सकता था सिखा चुका हूँ, अब तुम नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो या नहीं ये तुम्हारे ऊपर है, और तांजीरो को अपने पीछे आने के लिए बोलते हैं। ओरोकोडाकी तांजीरो को एक बहुत बड़े रॉक के पास लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें अगर एग्जाम देनी है तो इस पत्थर को बीच में से काटना होगा। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हें फाइनल सिलेक्शन के लिए भेज दूंगा। ओरोकोडाकी के जाने के बाद तांजीरो उस रॉक पर तलवार से वार करता है लेकिन वो खुद ही हिल जाता है। इस सब के बाद तांजीरो लगातार 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद भी उस रॉक को नहीं काट पाता, पर वो हार नहीं मानता और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करता है। फिर एक शाम जब तांजीरो परेशान होकर उस रॉक पर अपना सर मारता है तो वहां पर एक फॉक्स मास्क पहने एक लड़का आकर उस पर चिल्लाता है और उससे लड़ाई शुरू कर देता है। उसे बोलता है कि तुम वीक हो, स्लो हो, अनमेच्योर हो, कोई भी डेमन स्लेयर ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद वो लड़का तांजीरो को और पीटता है और बताता है कि वो उस रॉक को काट चुका है। तांजीरो पर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि पिछले 1.5 साल से वो क्या कर रहा है। तांजीरो उस लड़के की मार से बेहोश हो जाता है। तब वहाँ एक लड़की आती है जिसने फॉक्स मास्क पहना होता है। तांजीरो के होश में आने के बाद वो तांजीरो से बात करती है। अपना नाम मोकोमो और जिस लड़के ने तांजीरो को पीटा था उसका नाम साबितो बताती है। मोकोमो तांजीरो की ट्रेनिंग में मदद करती है। वो उसे सब कुछ बताती है और सिखाती है कि उसे क्या करना है और वो क्या गलत कर रहा है। वो यह बताती है कि ओरोकोडाकी ने उन्हें पाला है और वो उसे टोटल काउंटर के बारे में भी सब बताती है। इतनी सारी ट्रेनिंग करने के बाद भी साबितो तांजीरो को बहुत पीटता है। लगातार 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद तांजीरो साबितो को फिर एक बार चैलेंज करता है, पर इस बार साबितो असली तलवार लेकर तांजीरो से लड़ने आता है। जैसे ही दोनों की लड़ाई शुरू होती है तांजीरो साबितो का मास्क 1 सेकंड में काट देता है। साबितो मुस्कुराता है और मोकोमो उसे बोलती है कि जो फीलिंग तुमने अभी महसूस करी उसे कभी भूलना मत और मेरे लिए जीतना। इसके बाद तांजीरो सामने देखता है तो वहां साबितो नहीं होता और वो रॉक 2 हिस्सों में कटा हुआ होता है।
एपिसोड 3 यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जहां तांजीरो बताता है कि ओपन थ्रेड क्या है। वो ओपन एंड की खाली छोड़ी हुई जगह होती है जहां पर तांजीरो अटैक कर सकता है। उसके बाद ओरोकोडाकी वहां आते हैं और उस रॉक को देखकर बोलते हैं, मैं तुम्हें फाइनल एग्जाम में बिल्कुल नहीं भेजना चाहता था क्योंकि मैं बच्चों को और मरता हुआ नहीं देख सकता, लेकिन तुमने इस रॉक को काट दिया है। वेल डन तांजीरो, बहुत अच्छे। ध्यान रखना कि तुम्हें फाइनल एग्जाम से जिंदा वापस आना है क्योंकि तुम्हारी बहन और मैं तुम्हारा इंतजार करेंगे। इसके बाद दोनों एक छोटी सी डिनर पार्टी करते हैं। ओरोकोडाकी बताते हैं कि एक डेमन जितने इंसानों को खाता है वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाता है और नए नए स्पेल भी सीखता जाता है। उसके बाद ओरोकोडाकी तांजीरो को एक फॉक्स मार्क्स देते हैं जिस पर एक स्पेल लगा होता है जो पहनने वाले पर कोई परेशानी नहीं आने देता। तांजीरो हमारी स्लीपिंग ब्यूटी नेज़ुको को बाय बोलकर एग्जाम के लिए निकलता है। जाने से पहले वो ओरोकोडाकी को साबितो और मोकोमो को हेलो बोलने के लिए बोलता है, पर ओरोकोडाकी शॉक हो जाते हैं कि तांजीरो को ये नाम कैसे पता है क्योंकि ये दोनों तो मर चुके हैं। तांजीरो एग्जाम के लिए पहुंचता है और देखता है कि वहां पर कई और बच्चे हैं जो एग्जाम देने के लिए आए हैं। फिर यहाँ पर ये चिंकी पिंकी बोलती है कि माउंटेन पर कई डेमन्स को पकड़कर लाया गया है और वो काफी भूखे हैं और इस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए तुम लोगों को सुबह तक जिंदा रहना होगा। और एग्जाम शुरू होती है। तांजीरो रात भर ईस्ट की तरफ भागने की सोचता है, तभी उस पर डेमन अटैक कर देते हैं, पर तांजीरो उन्हें मारकर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने पर तांजीरो को एक बहुत ही पावरफुल डेमन मिलता है जिसे ओरोकोडाकी ने पकड़ा था, इसीलिए वो उसके सभी स्टूडेंट को मारते आ रहा था। वो ये भी बताता है कि मोकोमो और साबितो को भी उसी ने मारा है। यह सब जानने के बाद तांजीरो उस डेमन से जान लगाकर लड़ता है और ओपन थ्रेड मिलते ही उसकी गर्दन को काट देता है। एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।